हेलो, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। ये प्रैक्टिस सेट है, इसे हम आज हल करेंगे जो आपके आर ओ एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको अच्छी तरह देखते हैं तो इससे आपके आर ओ एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होने वाली है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी आपकी काफ़ी हेल्प होगी और आपको अपनी तैयारी का स्तर भी लगभग पता लग ही जाएगा और आप और अच्छी तरह तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अभी आर ओ एग्ज़ाम में अभी टाइम है, 5-6 दिन है अभी। आप तैयारी अच्छी तरह कर लेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? सेलाकोई में है। ठीक है, सेलाकोई कहाँ पड़ता है? देहरादून में पड़ता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो महिला साक्षरता न्यूनतम किस में थी? उत्तरकाशी में थी। और अधिकतम पूछा जाता है महिला साक्षरता, तो अधिकतम कहाँ थी? अधिकतम भी देहरादून में। कहाँ? देहरादून में। आपको याद रख के चलना है, अधिकतम देहरादून में थी और जो न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम उत्तरकाशी में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट ULIPH प्रबंधित किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। प्रश्न है, इसे मिलान करना है। अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला आपको बताइए कौन सा है? अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, अधिकतम क्षेत्रफल किसका है? उत्तरकाशी का है। इसके ऑप्शन का वर्डिंग वैसे किसका है? वैसे चमोली का माना जाता है सबसे अधिकतम क्षेत्रफल का, चमोली का। न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है? न्यूनतम क्षेत्रफल चंपावत। चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 8030। ठीक है, इसका कितना है न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है चंपावत का? 1766 वर्ग किलोमीटर। अगला है अधिकतम जनसंख्या वाला, तो अधिकतम जनसंख्या किसकी है? हरिद्वार की है। अधिकतम साक्षरता देहरादून की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो किसमें नहीं है? इनमें से कोई नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहित पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी? तो कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 से। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? 1968 में की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ये सारे जो आपके आर ओ एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, तो वनों के अंतर्गत कितना क्षेत्रफल आता है? 34,651 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, झिरोली, बागेश्वर, चांडाक, पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? जो खनिज महत्वपूर्ण रूप से बहुत पूछे जा रहे हैं, आपको खनिज याद रखना है। अभी पूछा गया था नैनीताल में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो डोलोमाइट पाया जाता था, डोलोमाइट। ठीक है, आपको बताइए, याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम डॉली है। क्या रखा गया है? डॉली नाम रखा गया है, आपको याद रखना है। और आपको ये भी बताना है कि बलदेव कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी कब बनाई थी? चंपावत। किसने? आप देखो, याद रखना है फिर से। ये बालो कल्याण चंद्र मिलता है या बलदेव मिलता है? बलदेव, तो आपको बलदेव बताना है। बलदेव कल्याण चंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत में कब बनाई थी? इसका आंसर आपको देना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं है इसमें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो क्या है, जावा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। जावा क्या है, जावा एक भाषा है। क्या है, जावा एक भाषा है। बाकी यूनिक्स, लिनक्स और ये विंडोज़ 11 क्या है, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी जावा क्या है, जावा एक भाषा है। ठीक है। और HTML क्या है, HTML क्या है, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ठीक है, आपको याद रख के चलना है कंप्यूटर क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डायोड का उपयोग किया जाता है। तो डायोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिश धारा में बदलने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक कौन सा है, सेवाक लाइनेक्स है। अगला प्रश्न है, यूरिक अम्ल नामक नत्रजानीय अवशिष्ट उत्सर्जित किया जाता है। तो किसे जाता है, पक्षी और छिपकली दोनों के द्वारा किया जाता है। आपको इसका याद रखना है। प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मोहनचंद करमचंद गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न, शिक्षा की बारदाह योजना किसके द्वारा प्रस्तावित थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तावित थी। अगला प्रश्न है, एक अनावृति बीज की पत्ती में 16 गुणसूत्र हैं। इसके भ्रूणकोश में कितने गुणसूत्र होंगे। तो ऑप्शन है 8 होंगे। फिरोमोन्स उदाहरण है। तो फिरोमोन्स उदाहरण का है, बाह्य हार्मोन्स का है, मतलब बाह्य हार्मोन्स का। क्या है, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। क्या होते हैं, परासरण आइसोटोनिक में समान होते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है। तो प्रकीर्णन क्या के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। आपको याद रखना है, प्रकाश प्रकीकरण के कारण याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सन 2020 में हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता कौन है। तो अनामिका हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। तो अनिल बैजल है। कौन है, अनिल बैजल है। अगला प्रश्न है, सन 2020-21 के लिए फिक्की का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया था, उदय शंकर जी को कहा गया था। यह प्रश्न पहले का है, आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मगर आप देख लेंगे तो अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन से खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता। तो सुमित अंतिल ने जीता था उस टाइम, आपको पता होना चाहिए। 108वें भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ हुआ था। तो कहाँ हुआ था, पुणे में हो गया है ये। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं। तो फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं। फिलीपींस और रूस से संबंधित हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त प्रतियोगिता की विजेता कौन है। तो कौन है, ये है पांचवी विजेता बनी है। कौन बनी है, अदिति महेश्वरी बनी है। अगला प्रश्न है, भारत में विद्युत तार का जनक किसे माना जाता है। तो विद्युत तार का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। और डाक सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है, आपको याद रखना है। और हड़प नीति किसने अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और मुंबई से ठाणे के बीच ट्रेन कब चली थी, 1853 में। किसके कार्यकाल में चली थी, डलहौजी के कार्यकाल में ही चली थी। कितनी, 34 किलोमीटर चली थी मुंबई से ठाणे तक। ठाणे एक जगह है। अगला प्रश्न है, ओ ह्यूम का वह जीवनी लेखक कौन था जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो कौन था, विलियम बैडरवन। ठीक है, आपको याद रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे के सारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, आपको याद रखने हैं सारे प्रश्न। 3 कठिया अनुबंध किसके आंदोलन से संबंधित था। तो चंपारण आंदोलन से संबंधित था। नील की खेती के लिए 3 कठिया आंदोलन था, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आपको याद रख के चलना है। अगला प्रश्न, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो क्या थी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। कौन सी है नियामक संस्था, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी।
ठीक है। सेबी का गठन कब हुआ था? सेबी का गठन आप बता सकते हैं कोई? कब होता? 12 जुलाई 1982 में। 12 जुलाई 1982 में किसका हुआ था? ये गठन किसका है? ये गठन हमारा नाबार्ड का है, आपको याद रखना है। किसका? नाबार्ड का। और सेबी का आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 12 जुलाई 1920 में, सॉरी 1982 में किसका गठन हुआ था? नाबार्ड का गठन हुआ था। जो हमारा कृषि संबंधित बैंक है उसका गठन हुआ था। और आपको इसका गठन बताना है सेबी का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है? तो जिला नियोजन समिति का प्रावधान कौन सा करता है? अनुच्छेद 243 जेड से डी तक। ठीक है। अगला प्रश्न है, 124वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए 124 में था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो कौन से 74वें संविधान संशोधन 1993? कब? 1993 में। आपको याद रखना है। 74वें संशोधन और 73 संशोधन दोनों 1993 में हुए थे। जो 74वां था वो स्थानीय स्वशासन था। कौन सा? स्थानीय स्वशासन। और बाकी पंचायती राज से था। ठीक है। 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है भारत के राष्ट्रपति को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? किसे मिला है? केरल को मिला है। याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया। तो कहाँ पर शुरू किया गया था? 2021 में लद्दाख में। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको भंग नहीं किया जा सकता किंतु समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद को। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में है राज्य विधान परिषद। न्यायालय निम्न में से किस रिट के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोक सकता है जिसके लिए अधिकारी नहीं है? तो अधिकार परीक्षा के लेख के द्वारा। अगला प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषताएं हैं? तो किस नीति की? मौद्रिक नीति की विशेषताएं हैं खुले बाजार की प्रक्रियाएं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन शुरू किया गया था 2007 और 8 में। तेंदुलकर प्रविधि के आधार पर वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर कितनी थी? तो कितनी थी? 21.92%। गरीबी के लिए कैलोरी मापदंड किसने प्रस्तुत किया था? आप मुझे इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला है, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट है, जिसमें से इस कार्बन की मात्रा पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है एंथ्रेसाइट में। कितने? 90 से 95 के बीच में पाई जाती है कार्बन की मात्रा। जो सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है। कौन सा? सर्वोत्तम क्वालिटी का माना जाता है ये कोयला, क्योंकि इसको जलाने से धुआं कम होता है और ईंधन पूर्ण रूप से जल जाता है। निम्न में से कपास की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जो हमारी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? गुजरात में पाई जाती है। आप याद रखना, गुजरात में। और दूसरा स्थान किसका है काली मिट्टी में उत्पादन में? दूसरा स्थान है हमारा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का है, आप इसको भी याद रखना, महाराष्ट्र का स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर। तो भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% है। और उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है? उत्तराखंड की साक्षरता आप मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में, बताते चलें इसका आंसर। कितनी है? 81%, 78.81% है उत्तराखंड की साक्षरता दर। अगला प्रश्न है, मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है।
तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र तक करता है वृद्ध हिमालय तथा लघु हिमालय को। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संवैधानिक संस्था है? तो संवैधानिक संस्था क्या है? भारत का निर्वाचन आयोग है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नहीं है। संवैधानिक भारतीय प्रतिष्ठा नहीं है। कौन सा है? भारत का निर्वाचन आयोग है। 324 में पाया जाता है अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? भारत के निर्वाचन आयोग से संबंधित है। 124 किससे संबंधित है? 124 उच्च न्यायालय से, सॉरी हाँ उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। उच्चतम न्यायालय से संबंधित है 124। ठीक है। 112 किससे संबंधित है? 112 बजट से संबंधित है। किससे? बजट से। और राज्य बजट किस में आता है? 214 में आता है राज्य बजट। आपको ये भी सब ध्यान रखना है। राज्य बजट 214 में और केंद्र बजट कितने? 112 में। आपको याद रख के चलना है। सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य क्या था? सरकारिया आयोग का मुख्य कार्य था केंद्र राज्य संबंधों का पुनरीक्षीकरण। यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक क्या है? तो 131वां था उस टाइम। अभी घटकर कितना हो गया है? 130 हो गया है। याद रखना। फसल वर्ष 2020-21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य कितना है? 301 मिलियन टन है। निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। तो ये दर्रे हैं जो ये बिल्कुल सही है। पहले जोजिला आता है, फिर सिपकिला आता है, फिर मोलिला आता है, फिर बोमडिला आता है, फिर जलविला आता है। आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? अनाईमुड़ी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? 7817 ऊंचाई है इसकी। कितनी? 7817 7,817 है। ठीक है। मीटर ऊंचाई नंदा देवी की है। सबसे ऊंची चोटी है। उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल उत्तरकाशी का सबसे अधिक है, क्योंकि बहुत से आयोग हमेशा मानता है इसको है उत्तरकाशी को ही मानता है, चमोली को नहीं मानता है। आयोग किसे मानता है? इसकी कितनी है? 8,016 है। कितनी? 8,016 है क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो अलकनंदा में कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? अलकनंदा और भागीरथी मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग टिहरी में पड़ता है। अलकनंदा और धौलीगंगा या विष्णुगंगा मिलती है विष्णुप्रयाग में। विष्णुप्रयाग कहाँ पड़ता है? विष्णुप्रयाग हमारा चमोली में पड़ता है। अलकनंदा मंदाकिनी कहाँ पड़ती है? अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग संगम होता है। और अलकनंदा विष्णुगंगा विष्णुप्रयाग में हो गई। ठीक है। अलकनंदा पिंडर कर्णप्रयाग में हो गई। अगला प्रश्न है, हिमालय फ्रंटियर ट्रस्ट HFT स्थित है। कहाँ स्थित है? गंगा मैदान एवं शिवालिक के मध्य। आपको याद रखे चलना है। 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले हमारा आ जाएगा रुद्रप्रयाग, उसके बाद में आ जाएगा चंपावत, उसके बाद में आएगा बागेश्वर और फिर उत्तरकाशी। अगला प्रश्न है, 2011 आरोही माने होता है बढ़ता हुआ क्रम, सॉरी आरोही क्या होता है? बढ़ता हुआ क्रम होता है। आपको गलती से बोल गया। आरोही माने होता है बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है। अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। अवरोही क्या होता है? अवरोही होता है घटता हुआ क्रम। अगला प्रश्न है, 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही थी तो कितनी रही थी? 19.17%। कितनी? इसकी वैसे मुख्य रूप से तो कितनी रही थी? 18.81 रही थी, मगर इसके अकॉर्डिंग में आंसर ये रखा है तो आपको मुख्य रूप से आप 18.81 रखना याद। ठीक है। 18.81 रही थी। ठीक है वृद्धि दर। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? देहरादून है। सर्वाधिक नगरीकृत जिला देहरादून है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। आपको याद रखना है।
किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 2011 का पूछा है तो 940 है। कितनी? 940 है, आपको याद रखना है। और लिंगानुपात या पूछा है तो वैसे तो लिंगानुपात घट के कितना हो गया है? 900 कितना हो गया है? 943 हो गया है। भारत में पूछा गया है ना, ठीक है, तो आपको इतने याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो कौन सा है? नेपाल, हिमालय, रावी, तीस्ता नदियों के मध्य नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। ये पंजाब, हिमालय, सिंधु और सतलज नदियों के मध्य है। कुमार, हिमालय, यमुना और काली की नदी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? तो देखिए, हारुल भी है, जागर भी है, रमोला भी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? पिथौरागढ़ में किया जाता है। आप मुझे बताना, रामायण उत्सव कहाँ मनाया जाता है और रामायण को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया था? ठीक है, आप मुझे इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? दुर्योधन और कर्ण की पूजा होती है नैत्यवाड़, उत्तरकाशी में होती है, आपको याद रखना है। निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो किसकी नहीं की जाती है? शक की। बाकी गंधर्व, यक्ष, किन्नर सबकी किसमें की जाती है? प्रागैतिहासिक में। ठीक है, आपको याद रखना है। 43वां ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो पौरव वंश के राजधानी का और ब्रह्मपुर राज्य का पता चलता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? तो ये हमारे देहरादून में स्थित है, भारतीय सैन्य अकादमी। फूलों की घाटी चमोली में है। वेल कहाँ है? वेल हमारी हरिद्वार में है। पिंडर ग्लेशियर कहाँ है? बागेश्वर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार नाम पर नहीं है? तो जोशी नहीं है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो उत्तराखंड से संबंधित कौन सी जाति नहीं है? तो इसमें बैगा है, बैगा संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा? तो शैव और शाक्त संप्रदाय का पड़ा था। कुमाऊं के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? महेंद्र चंद। महेंद्र चंद को गोरखों ने 1790 में पराजित करके अल्मोड़ा पर अधिकार कर लिया था। कौन सा युद्ध हुआ था? हवाल बाग का युद्ध हुआ था, आपको याद रख के चलना है। गूढ़ भूमि का अर्थ है मंदिर को दान में की गई भूमि को गूढ़ भूमि कहते हैं। हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? एटकिंसन है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड शासन की बी चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यटन क्षेत्र से संबंधित है। 1 जून 2002, 1 जून 2002 आपको याद रखना है। ठीक है, 1 जून 2002 में शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो हरिद्वार की रही थी। अगला प्रश्न है, कौन सम्मिलित नहीं है? तो खिरसू पौड़ी गढ़वाल में सही है, ओली चमोली में सही है और शीतलाखेत अल्मोड़ा में सही है। कौसानी बागेश्वर में पड़ता है, ध्यान रखना। कौसानी कहाँ पड़ता है? कौसानी बागेश्वर, जहाँ पर गांधी जी ने 12 दिन रुककर टीका लिखी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? तो किस पर है? 19वें स्थान पर है। ठीक है, अगर 20वां आता है तो 20वां भी आप लगा सकते हैं, सही आंसर मिल जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? 19वें स्थान पर है। उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात कितना है? उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 963 है। ठीक है, आपको याद रखे चलना है। नीचे लिखे नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश केदार भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो अशोक चल ने किया था, कब? 1191 में। कौन अशोक चलाया था? 1191 में। और कराचल देव कब आया था? 1200
कितने में आया था? 1261 में आया था, 1211 में आया था? आप बताना, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो आलमनगर का संस्थापक बालो कल्याण चंद्र था। अगला प्रश्न, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में एक शरण ली थी? सुलेमान सिको ने ली थी, ठीक है। दारा शिकोह का पुत्र था सुलेमान सिको। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो कालसी में मिले हैं, यमुना और टॉन्स नदी पर हैं प्राचीन शिलालेख मिले हैं। देखिए, उत्तराखंड के प्रश्न ऐसे हैं जो हर परीक्षा में रिपीट होकर पूछे जाते हैं। तो कालसी नदी का शिलालेख मिला है, वो कब कितना पुराना है? 257 ईसा पूर्व का है, 257 ईसा पूर्व का है। यमुना और टॉन्स नदी के संगम पर मिला है। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? 27 मार्च 2016 को लागू हुआ था, आपको याद रखना है। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो किसने की थी? ट्रेल ने। पटवारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ट्रेल ने। वैसे किसने की थी? मुख्य रूप से पटवारी जो स्थानीय पुलिस व्यवस्था वो की थी हेनरी रैमजे के द्वारा। हेनरी रैमजे के द्वारा 1874 में। और ये कब हुई थी? ट्रेल ने की थी 1819 में, ठीक है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो कितने स्थान आरक्षित हैं? 13 स्थान आरक्षित हैं। और आप बताइए मुझे, अनुसूचित जनजाति के लिए कितने स्थान हैं? 2 स्थान हैं। कहाँ? नानकमता जो उधमसिंह में पड़ता है, और चक्राता जो देहरादून में पड़ता है। अब मुझे बताइए कि लोकसभा में कितने स्थान हैं अनुसूचित जाति के लिए? अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान हैं? 1। कौन सी सीट है? अल्मोड़ा सीट है, आपको याद रखना है। लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 5 सीटें हैं। राज्यसभा की 3 सीटें हैं। उत्तराखंड में अगला प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो पौड़ी में। कहाँ? पौड़ी में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। अगला, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 2015 में प्रारंभ किया गया था। कब शुरू किया गया था ये अटल न्यू इंडिया चैलेंज? 2018-19 में। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है? तो हल्द्वानी में की गई है। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1897 में की गई थी। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना की गई थी? तो ये 31 मार्च 1976 को की गई थी। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो अनुसूचित जाति का प्रतिशत 18.76% है। अगला है, चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चमोली में शुरू हुआ था। कब? 1974 से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद कौन से हैं? तो सर्वाधिक जनसंख्या हरिद्वार की है, सबसे कम रुद्रप्रयाग की है, आपको याद रख के चलना है। अगला हमारा लास्ट प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न है, भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ पर और कब की गई थी? तो ये पंतनगर में की गई थी, और 17 नवंबर 1960 को पंतनगर जो उस टाइम कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। अब वर्तमान में कहाँ पर है? कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है जी? ये वर्तमान में उधमसिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है, कृषि मेला लगता है। यहाँ पर कृषि मेला लगता है पंतनगर में। अब मुझे 4 प्रश्न हैं, आप मुझे बताना इनका आंसर कमेंट बॉक्स में। सबसे पहला है, चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राज चिन्ह क्या था? आप किसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना। चंद्रवंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रवंश का अंतिम शासक बताना मुझे कौन था, कमेंट बॉक्स में। और बताना, अल्मोड़ा के पाटन बाजार का और लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था? लाल मंडी किले का निर्माण और पाटन बाजार का निर्माण किसने किया था? और लास्ट प्रश्न है, बाणासुर का किला कहाँ पर है? बाणासुर का किला
और बाणासुर की राजधानी कहाँ है, दोनों बताना है। बाणासुर का किला, बाणासुर की राजधानी बतानी है आपको। दोनों जगह कमेंट में आप इसका उत्तर बताना। और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये, यदि आप इसे अच्छी तरह देखते हैं तो आपकी इस RO एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प होगी। यदि प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा था आज का पेपर, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।